राम सादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। 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 रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। सच्चे संत के संग से चढ़े भक्ति का रंग। सच्चे संत के संग से चढ़े भक्ति का रंग। नित्य सवाया वह बड़े, कभी न होवे भंग। नित्य सवाया वह बड़े, कभी न होवे भंग। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। शांति भक्ति संतोष का कोश रोष से पार। शांति भक्ति संतोष का कोश रोष से पार। राम नाम में लीन जो प्रतिमा प्रेम प्यार। राम नाम में लीन जो प्रतिमा प्रेम प्यार। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा
रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरा रोम रोम हर्षाया, पथ प्रदर्शक मैं कहा, परमार्थ की खान। पथ प्रदर्शक वह कहा, परमार्थ की खान। कर दे पूर्ण कामना, देकर भक्ति सुदान। कर दे पूर्ण कामना, देकर भक्ति सुदान। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। 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 रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा 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 रोम रोम हर्षाया। श्री रामायण सार जी, पेज 569, 569। Ram 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 Ram, Ram 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 Ram, Ram 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 Ram, Ram 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 Ram। विपत समर वेवा यज्ञ में जो पति सह नारी जब भी है सो उचित नहीं उस पर हो घेरा। चरित्र आदर है बहु तेरा, पतिव्रता शुभशीला नारी। धर्मरता जो गुण गण प्यारी, उन पर बंधन नहीं सुहाते। उनके घेरे चरित कहाते। राघव वाक्य बहुत रसीले, सुनकर हुए विभीषण ढीले। बंद हुए सब डंडे कोड़े, धक्के मुक्के गए सभी छोड़े। राघव का सब जन अपनाना, असुरों को स्वजन बतलाना। है ऐतिहासिक बात अनोखी, मिलती ऐसी अन्य न चोखी। पग से चल कर सीता आवे, वहीं पालकी छोड़ी जावे। ये वचन रघुपति ने उच्चारे, जन जाते थे उन पर हारे।
यान छोड़ वह पद से आती। जय माँ सीता, जय माँ सीता, जनता थी शुभ दर्शन पाती। जय माँ सीता, जय माँ सीता, राघव पे आकर दुखियारी। जय माँ सीता, जय माँ सीता, कर जोड़े जाती बलिहारी। जय माँ सीता, जय माँ सीता, उसको राघव ने तब देखा। जय माँ सीता, जय माँ सीता, दुबली दूज चांद की रेखा। जय माँ सीता, जय माँ सीता, मर्यादा को मन में लाते। जय माँ सीता, जय माँ सीता, बोले वे निज चरित दिखाते। जय माँ सीता, जय माँ सीता, त्रुहनन कर तुझे छुड़ाया। जय माँ सीता, जय माँ सीता, मैंने पतित्व ठीक निभाया। जय माँ सीता, जय माँ सीता, भद्दा धब्बा सब ही धो डाला। जय माँ सीता, जय माँ सीता, मन का कांटा दूर निकाला। जय माँ सीता, जय माँ सीता, पुरुषार्थ से होता जो भी। जय माँ सीता, जय माँ सीता, किया गया मुझसे तो सो भी। जय माँ सीता, जय माँ सीता, सफल हुआ पुरुषार्थ मेरा। जय माँ सीता, जय माँ सीता, सर्व बंधन कट गया तेरा। जय माँ सीता, जय माँ सीता, सुग्रीव आदि जो है सहाय, उनकी क्रिया फल है लाई। मर्यादा है मैंने पाली, वंश जाति की लाज बचा ली। परंतु परवश हो जो बाला, उसे दोष लगे नहीं काला। इसमें जन रहते संदेही, ये मन में समझो वह देही। इसलिए जहाँ को तुम चाहो, इच्छा पूर्वक वहाँ को जाओ। जिसने रच ली थी अति माया, क्यों ना छुई उसने तब माया। इसीलिए जहाँ को तुम चाहो, इच्छा पूर्वक वहाँ को जाओ। जिसने रच ली थी अति माया, क्यों ना छुई उसने तब काया। राम 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 राम, 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 राम 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 राम। तो अब यहाँ पर राघव बोल रहे हैं कि उन्होंने बात की विभीषण जी से, क्योंकि सब लोग दर्शन करने हेतु आए। और फिर पर राघव ने कहा नहीं, कोई पर्दा नहीं है यहाँ पर, कोई राजमान यहाँ नहीं है, कुछ भी, सब कुछ सब अपने हैं। इसलिए तो कहते जो जब भी पति सह नारी जो है, उस पर कोई घेरे की जरूरत नहीं है, उसका चरित्र आदर ही बहुत है। और पतिव्रता जो शुभशीला नारी है, जो धर्मव्रता है, जो गुण गण क्यारी है, उस पर कोई बंधन नहीं सुहाता। उसे ढकना, उसे ऐसे करना, कोई बंधन नहीं सुहाता। उसको उनके जो चरित्र होते हैं वो सुहाते हैं। देखिए कितना सुंदर बोला है कि उनके लिए कोई बंधन नहीं है,
उनके लिए कोई इस तरह का रोक टोक नहीं है। उनका चरित्र, क्योंकि वे पतिव्रता हैं, उन्होंने वो निभाया है पतिव्रत, सो इसलिए वो उनके लिए कुछ ढक वो नहीं है। सो राघव के ऐसे वचन सुन के विभीषण जी ढीले हुए, उन्होंने सब डंडे कोड़े मारने बंद किए। और यहाँ पर राघव ने सबको अपनाया, असुरों को भी अपनाया। सो जो असुर वृत्ति के भी लोग होते हैं, राइट, चाहे जैसी मर्जी वृत्ति है, असुर वृत्ति है, संसारी वृत्ति है, लेकिन जिस दिन वे अपने आप को प्रभु को सौंप कर उनकी शरण में जाते हैं, वहीं से रूपांतरण शुरू हो जाता है, वहीं से आसुर वृत्ति बदलने लग जाती है और उत्थान होना आरंभ हो जाता है। सो भक्ति इतनी सुंदर है कि हर के लिए द्वार ओपन है। और स्वामी जी महाराज तो बहुत स्ट्रांग है पक्षपात के लिए के विरुद्ध, बिल्कुल निरपेक्ष चलते हैं, और किसी भी तरह का पक्षपात हमारे संस्था में, हमारे शास्त्र में, स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स में कहीं नहीं लिखा। जो भी उनके अनुयायी पक्षपात करते हैं एक दूसरे से, इसका मतलब वो अपने सदगुरु महाराज की टीचिंग्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना ही वो शास्त्र की, अपनी हिंदू संस्कृति या फिर आध्यात्मिक कोई भी इस तरह से वो पालन नहीं कर रहे। अगर हम भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं, हमारे अंदर मैल है दूसरों के प्रति, दैट्स इट। सो इसका मतलब सिंपल बात है, आप अपने सदगुरु महाराज, उस छत के नीचे ही अपने सदगुरु महाराज की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके नियम नहीं निभा रहे हैं। ये बहुत बड़ा नियम है, निरपेक्ष सत्य, निरपेक्ष होना स्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा नियम है उपासक के लिए। सो अगर हम ऐसे काम करते हैं, सो वी आर डन। पर अगर हम बदलते हैं, क्योंकि असुर वृत्ति है भेदभाव करना, हाँ, दूसरों को इस तरह करना, ये असुर वृत्ति है। सो अगर हम असुर वृत्ति से उत्थान चाहते हैं तो डेफिनेटली हम गड़बड़ करना बंद करें। ये असुर वृत्ति सिंपल है, बहुत सुंदर। गीता जी में जितने भी हमारे एक्शंस हैं वो बहुत सुंदर डिफाइन किए हुए हैं कि अगर ये करते हैं तो ये वाली कैटेगरी आती है, अगर ये करते हैं तो ये कैटेगरी आती है। तो यस, अच्छा नहीं लगता कि हमें बोला जाए कि आप में असुर वृत्ति है, पर है, हम सब में होती है। पर वही अध्यात्म फिर वही है, जब हम उसको देखते हैं, उसको परखते हैं कि ओ माय गॉड, मेरा ऐसा कहना तो ये तो भेदभाव वाली बात है, ये तो स्वामी जी को पसंद नहीं है, राइट। किसी को नीचा दिखाना, किसी को कुछ करना, ये सब तो मेरा वो है ही नहीं, ये तो स्वामी जी की साधना ही नहीं है। ओह माय गॉड, मैं गलत चल रहा हूँ या चल रही हूँ, इस तरह से जब करते हैं तो फिर वो अध्यात्म आता है। क्यों हम अपने आप को रूपांतरित कर रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, आत्मा जैसा, या आत्मा में भेदभाव नहीं है, राइट। या सो बहुत ऐतिहासिक बात है ये, और उन्होंने असुरों को अपना बताया, और ऐतिहासिक बात, हिस्ट्री मेकिंग, राइट। सो ये वचन जब वो उच्चारे तो सीता माँ नेपाल की छोड़ी और वे चल के आई, और फिर सारे जन उनको निहारते, उन पर जाते वारे, और वो पैदल चल के आई, और सब जनता उनके शुभ दर्शन प्राप्त कर रहे। और दुखियारी बोला है यहाँ पर, राघव के पास आई वे दुखियारी, हाँ, हाथ जोड़े आई। आप इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कैसे आ रही होंगी और कैसे राघव के पास आके खड़ी होंगी। और राघव ने देखा उन्हें, नजर डाली, वो आई है, हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हैं, और दुबली है ना, और सब कुछ, और मर्यादा को मन में लाते यहाँ पर, और अपना चरित्र भी दिखाते है ना। कहते मैंने अपना धर्म निभाया पति का, शत्रु हनन से आपको छुड़ाया, मैंने सही ढंग से अपना पतित्व निभाया, जितना भी धब्बा है लगा, सब मन का कांटा सब कुछ दूर कर डाला,
जितना भी पुरुषार्थ में कर सका मैंने पूर्ण रूप से किया, और सफल हुआ मेरा पुरुषार्थ, और सारे बंधन आपके कट गए हैं। सुग्रीव सबकी उन सबकी जो सहयोग है वो सारा का सारा फलित हुआ है। मैंने मर्यादा पाली है, हाँ, मैंने वंश और जाति की लाज बचा ली है। लेकिन जो दूसरों के वश में रही हो नारी, उसे दोष नहीं कोई लगना चाहिए काला। लोगों के मन में संदेह होता है, ये जरूर समझो कि लोगों के मन में संदेह आता है, वैद्य ही आएगा। इसीलिए अब तुम जहां जाना चाहो तुम जा सकती हो, इच्छा पूर्वक जा सकती हो। अगर रावण जिसने इतनी माया रची वह तुम्हारे को छू क्यों नहीं पाया? हाँ, ये प्रश्न ये आएगा मन में। वो बोल रहे हैं कि लोगों के मन में आएगा ये प्रश्न सीता कि जिसने इतनी माया रची वह तुम्हें क्यों नहीं छू पाया? क्या कारण था? क्या तुम अछूती रही हो और जहां तुम जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, राइट? अब क्योंकि तुम पर के बंधन में थी, अब वहां रहना चाहती हो वहां रह सकती हो, जहां जाना चाहती हो तुम आजाद हो, राइट? सो नथिंग इज इजी नथिंग इज इजी, राइट? लेकिन बात ये आती है कि हम उस चीज को कैसे लेते हैं, राइट? अम्मा सीता कैसे लेगी इस चुनौती को? ये चुनौती है और वे कैसे लेंगी? सो यही तो हम सब के सीखने के लिए है कि आप पर अगर इस तरह के बहुत दोषारोपण होते हैं, आप किस तरह से लेते हैं उन चुनौतियों को और किस तरह से हम उसका पालन करते हैं और फिर करते जाते हैं, राइट? यस, करते जाते हैं। सो हर को अपना काम करना होता है और करते जाना होता है, राइट? दुनिया तो बहुत कुछ सोचती है, पर फर्स्ट स्टेज है जो प्रभु ने बताई कि दुनिया ने ऐसे सोचा, दुनिया ऐसे सोचेगी। सो बहुत सुंदर दिन रहा आज, बहुत ही कृपामय दिन रहा। और आज नंगल में सत्संग आरंभ हुआ। नंगल में पहले सत्संग होता था रेगुलरली, हमें नहीं पता होता, या जो साधिका जी थी उनको भी नहीं पता था, पर आज उन्हें पता चला कि नंगल में सत्संग होता आया। पर कोविड के कारण फिर वहां पर जो साधक थे और जैसे भी था बंद हो गया। और फिर नंगल के ही एक साधक जी ऊना में जाकर उन्होंने सत्संग करना आरंभ किया। वे हर संडे ऊना जाते हैं और वहां करते हैं। और फिर तो साधिका जी को जब ये पता लगा तो वे संडे को ऊना गई सत्संग अटेंड करने और उन साधक जी को भी इनवाइट करने। और वे साधक जी तो सच में बहुत ही सुंदर साधक जी निकले। लिटरली जब मैं लिख रही थी पोस्ट और उनका धन्यवाद कर रही थी, धन्यवाद करते करते महाराज ने इतनी सुंदर तरंगें दी, ठंडक, बहुत ही सुंदर। मेरे पास शब्द नहीं है हर एक चीज को डिस्क्राइब करने के, राइट? पर बहुत सुंदर दी और बहुत ठंडक मिली। उन्होंने सत्संग में अनाउंस किया कि नंगल में सत्संग आरंभ हो रहा है, पूर्ण स्वामी जी महाराज के नियमों से वहां पालन किए जाएंगे और जो साधक पहुंच सकते हैं पहुंचे। और देखिए वे साधिका जी किसी को नहीं जानती, ये जहां जहां महाराज सत्संग कर रहे हैं ये बहुत ये ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, ये किसी को जानते नहीं हैं और बहुत बहुत साधारण पर बहुत सुंदर साधक हैं और स्वामी जी महाराज के नियमों के बड़े पक्के हैं।
तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के हैं और इनको कोई नहीं जानता। जो भी नए नए सत्संग आपने देखे हैं, ये लगभग जितना भी महाराज की कृपा है सब, तो वो नहीं जानती थी किसी को, एक उनकी थी बस। और देखिए बिना जाने 15 जन आए और उनके वे हारमोनियम उन्होंने सीख लिया था, तो हारमोनियम पे श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर लेते और कहते ढोलक भी आ गई है मेरे प्रभु, ढोलक भी आ गई। और कहते बहुत और उन्होंने कभी ढोलक के साथ बजाया भी नहीं होगा, पहली बार ढोलक के साथ बजाया होगा, श्री अमृतवाणी जी की होगी। और देखिए गुरुजन कैसे पधारे, सत्संगी तो गुरुजन ही लाते हैं। ये तो बहुत बहुत ही आनंद आया। और तो फिर तो बहुत बहुत ही सुंदर रहा। और फिर से शुरुआत हुई है नई तरह से है डेफिनेटली, क्योंकि महाराज के प्रवचन लगाए गए और आपने फोटो भी देखी होगी महाराज के प्रवचन। सो ये जो सब नए सत्संग हैं, ये महाराज विराजते हैं यहाँ पर। और फिर महाराज के श्री चरणों में बैठकर सत्संग, हर जगह सत्संग होता है। अब जहां जहां नए हो रहे हैं तो ये महाराज पधारते हैं। और देखिए महाराज के श्री चरणों में बैठकर जो सत्संग होता है उसकी तो बात ही कुछ और है। बहुत बहुत आनंदमय रहा, बहुत सुंदर रहा। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई। इतने सुंदर तरह से गुरुजन अपने आप सत्संग कर रहे हैं, उनका शुभारंभ कर रहे हैं। और देखिए ऊना में भी सत्संग होता रहेगा, अब नंगल में भी जो बंद हो गया था, और अब फिर से कोविड के बाद फिर से वहां पर कितना सुंदर शुभारंभ हुआ है। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। बहुत सुंदर ये सभी साधक जो कर रहे हैं, ये इन लोगों ने स्वामी जी महाराज की साधना साधी है, उपासक के आंतरिक जीवन की, उसको अभ्यास में लेके आए हैं और अभ्यासरत रहते हैं, राइट, अभ्यासरत रहते हैं। सो ये ऐसे ही नहीं है, शौकिया शुरू नहीं हुए, नहीं, स्वामी जी महाराज ने ये साधना करवाई है इनसे, राम उपासना की, और ताकि नियम में रहें। पता है, बहुत अच्छे से पता है कि नियम स्वामी जी के एक उपासक के लिए क्या है, और बाकी तो फिर है ही, राइट। बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और आज हमारा रामोपासना था। देखिए कितने सुंदर महाराज ने चर्चा करवाई, और आप सबके मंगल आशीष मिलते हैं जब वे ऐसी चर्चाएं करवाते हैं। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर आज महाराज तो बहुत ही कृपा करते हैं। आज महाराज के प्रवचन तो मैं क्या बोलूं, कोई शब्द ही नहीं। भद्रतनु की चर्चा महाराज ने चलाई, और भद्रतनु ब्राह्मण होते हुए भी वैश्यारत रहा, और जो महाराज बोल रहे थे मानो कि वह घटित हुआ हो। और महाराज देखिए वैश्य बोलती है, धिक्कार है तुम पे, तुम अपना मानव जन्म कैसे व्यतीत कर रहे हो। वैश्य बोलती है, परमेश्वर की कृपा देखिए कैसे। और भद्रतनु इसी से हिल गया कि इतनी नीच नारी मुझे बता रही है, लेकिन वो हिल गया और फिर मुड़ के नहीं उसने देखा। और फिर जब अपने गुरु के पास जाते हैं, और तो वहां पर वे शब्द देखिए महाराज के कि जो कल तुम पर बीता, और उस जो तुम पे बीता, और आज तुम्हारा यहाँ आना, ये केवल परमेश्वर कृपा है, राइट। सो बिल्कुल परमेश्वर कृपा है। और फिर महाराज का जब प्रभु दर्शन देते हैं भद्रतनु को, क्योंकि उसने अपने गुरु का अक्षर पालन किया होता है, तो महाराज कहते वो पवित्र हो गया, क्योंकि उसने अपने गुरु के वचनों को अक्षर पालन किया।
वो इतना पवित्र हो गया। तो जब पवित्र होते हैं तो प्रभु पधारते हैं, उसे प्रभु के दर्शन हुए। और फिर और प्रभु कहते हैं कि वो तो महाराज ने बोला कि वो पूर्ण रूप से अंदर पवित्र हो गया, हल्का हो गया, उसके अंदर का मल सब कुछ धुल गया। और फिर डर लगता है। देखिए कितना सुंदर महाराज एक साधक की डिफरेंट आसुरी वृत्ति से, ये देखिए आसुरी वृत्ति का है, हम सब में आसुरी वृत्तियां होती हैं, और आसुरी वृत्ति से प्रभु दर्शन तक, और उसके बाद प्रभु का आश्वासन देना कि मेरी कृपा इतनी कमजोर नहीं है कि तू फिर से गिर जाए। सब कुछ बहुत बहुत ज्यादा कृपा थी, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज्यादा कृपा, अनंत कृपा। मतलब कृपा से भी कृपा सर्वोपरि है, तो बहुत कृपा थी, बहुत ही कृपा थी, बहुत कृपा। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमें प्रश्न जो आया है उसके लिए माला की आवश्यकता थी, और मैं माला रखना भूल गई यहाँ पर। आसपास नहीं होगी अभी। चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न आया कि मैंने बचपन में दीक्षा ली थी और जाप कैसे करते हैं। देखिए जाप दीक्षा में बताया होता तो मैंने पूछा आपने दीक्षा ली हुई है क्या, तो कहते हैं हाँ मैंने दीक्षा ली है, पर मैं तब बहुत छोटी थी। बिल्कुल। माला लेते हैं, और माला अगर है आपके पास तो आप एक मन का लें, और उस पर पूज्य श्री महाराज श्री 4 बार राम 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 इस तरह का जाप करने को कहते हैं। हर मन के पर राम 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 राम, जिह्वा से नहीं, जिह्वा से बोल के नहीं, जिह्वा से नहीं, पर मन से, राइट। तो साथ में ही महाराज कहते हैं कि जिसका नाम ले रहे हैं उसको याद कीजिए। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मैं राम 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 ले रही हूँ, और मैंने मन में क्या याद किया कि प्रभु तो कृपा स्वरूप है, और इस जाप से मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है, राइट। तो अब क्या किया मैंने? प्रभु के गुणों को याद किया कि इस जाप से मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है। आप जैसे जैसे राम 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 मन ही मन करना है, जिह्वा से नहीं, होंठ से नहीं, मन से कर रहे हैं, राम 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 राम, इस तरह से करते जा रहे हैं मन ही मन। तो फिर मन में ये, और साथ में ये मन में आ रहा है कि इस जाप से मुझ पर अनंत कृपा हो रही है, इस जाप से मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है। आप देखेंगे आपकी छोटी सी सिमरनी आप करते हैं, इतना रिच जाप होगा वो, बहुत जबरदस्त। चाहे 27 मनकों से आप आरंभ कर लीजिए, बहुत रिच, वेरी रिच, पूर्ण रूप से सही विधि का जाप। आप जिनका उच्चारण मन ही मन कर रहे हैं, आप उनके गुणों को याद कर रहे हैं, राइट। ये विधि है, और कीजिएगा। ये गीता जी में भी मेंशन है कि जिसका नाम उच्चारण करें उसको याद करें। और स्वामी जी महाराज की साधना, जप की भी साधना, जप योग है स्वामी जी महाराज की साधना, नाम योग है, मंत्र योग है, उनकी साधना। इसलिए माने जैसे जैसे जाप कर रहे हैं कि मुझ पर अनंत कृपा बरसती जा रही है। आज स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में एक बहुत सुंदर लाइन स्ट्राइक कर गई कि जो नियम, श्रद्धा से नियम निभाते हैं उनका सौभाग्य जग जाता है। किसी भी एरिया में जो बड़ी नियम से वे कार्य करते हैं तो उनका सौभाग्य जग जाता है, राइट। कितना सुंदर प्रसाद था, बहुत सुंदर प्रसाद था। इसलिए
स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद है। अगर हम बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने नियम निभाते हैं तो सौभाग्य जगता ही जगता है, गारंटी है। अगर स्वामी जी महाराज देख रहे हैं कि हमने नियम बड़े प्यार से और श्रद्धा से निभा रहे हैं तो सौभाग्य जगेगा ही जगेगा, हो ही नहीं सकता कि ना जगे। नहीं, सोया स्वामी जी ने कहा है हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कुछ कहा है और वो ना हो, एब्सोल्युटली होगा। सो आइए, बहुत इतनी सुंदर आशीर्वाद के साथ, इतनी सुंदर कृपाओं के साथ हम चलते हैं। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।